हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रगति कोचिंग सेंटर अल्मोड़ा में। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का पहला प्रश्न है वो है, राज्य के किस व्यक्ति को जनवरी 2023 में पर्यावरण श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका अनिल जोशी, जगत सिंह चौधरी, सच्चिदानंद भारती या विपिन सिंह। तो दोस्तों, जो जनवरी 2023 का पर्यावरण श्री पुरस्कार जिस व्यक्ति को मिला है वो कौन है? आपके जगत सिंह चौधरी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जगत सिंह चौधरी। और जगत सिंह चौधरी को ही जंगली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगली। और ये एक पर्यावरणविद हैं और ये किस जनपद के रहने वाले हैं? रुद्रप्रयाग जनपद के ये रहने वाले हैं। और इनको जगत सिंह चौधरी को सन 2000 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और जो आपका जगत सिंह चौधरी हैं, इनको क्या कहा जाता है? जंगली कहा जाता है। ये रुद्रप्रयाग जनपद के हैं और इनको आपका जनवरी 2023 में पर्यावरण श्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और सन 2000 में इनको इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है, विवाह से पूर्व सांग जांगी एवं पिठा संस्कार किस जनजाति की एक पारंपरिक प्रथा है? ऑप्शन है आपका थारू, भोटिया, जौनसारी और राजी। तो दोस्तों, जो विवाह से पूर्व सांग जांगी एवं पिठा संस्कार है वो किस जनजाति की पारंपरिक प्रथा है? यह हो जाएगी आपकी राजी जनजाति की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, राजी जनजाति। और जो राजी जनजाति है इसमें पहले पलायन विवाह प्रचलित थी। कौन सी? पलायन विवाह जो है इसमें पहले प्रचलित थी। और जो राजी जनजाति है इसमें विवाह को एक समझौता माना जाता है। और अगर क्वेश्चन आ गया विवाह से पूर्व सांग जांगी एवं पिठा संस्कार किसमें प्रचलित है या किसकी पारंपरिक प्रथा है? तो राजी जनजाति की। और अगर क्वेश्चन आता है आपका पलायन विवाह किसमें प्रचलित था? तो आपका किसमें हो जाएगा? राजी जनजाति में। और अगर क्वेश्चन आता है कि विवाह को एक समझौता किस जनजाति द्वारा माना जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राजी जनजाति द्वारा। आज का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है आपका 1904, 1906, 1909 और 1913। तो दोस्तों, जो अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना हुई कब हुई? आपका 1913 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1913 में। और अगर पूछता है अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसने की? तो किसने की? स्वामी सत्यदेव परिमार्जक द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सत्यदेव परिमार्जक द्वारा जो है आपका स्वामी सत्यदेव परिमार्जक द्वारा अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना 1913 में की गई। दोस्तों, आज का अगला प्रश्न है, भोगादित्य का प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका अगस्त मुनि, ऊखीमठ, जखोली या केदारनाथ। तो दोस्तों, जो भोगादित्य का जो प्राचीन मंदिर है वो कहाँ स्थित है? आपका अगस्त मुनि में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अगस्त मुनि। और अगर क्वेश्चन आता है अगस्त मुनि या भोगादित्य का जो है आपका प्राचीन मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो किस जनपद में हो जाएगा? आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। और जो आपका अगस्त मुनि है ये किस नदियों के संगम पर है? आपका ये हो जाएगा मंदाकिनी और धूलीगाड़ के। मंदाकिनी व धूलीगाड़, सॉरी धूली नहीं है यहाँ पर, घूलीगाड़ है। घूलीगाड़ के संगम पर, मंदाकिनी और घूलीगाड़ के संगम पर कौन स्थित है? आपका अगस्त मुनि। और ये किस जनपद में है? आपका रुद्रप्रयाग जनपद में। और जो भोगादित्य का जो प्राचीन मंदिर है कहाँ स्थित है? आपका अगस्त मुनि में। और अगर क्वेश्चन आता है जो हरियाली देवी का जो मेला लगता है कहाँ लगता है? वो कहाँ लगता है? आपका अगस्त मुनि में। कौन सा मेला? हरियाली देवी का मेला। हरियाली देवी का मेला किस जनपद में लगता है? रुद्रप्रयाग जनपद में। किस स्थान में लगता है? आपका अगस्त मुनि में। ठीक है। और जो आज का अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, जाड़ गंगा, आकाश गंगा नदी व वरुणा किस जनपद में बहती है? ऑप्शन है आपका चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर। तो दोस्तों, जो जाड़ गंगा होगी, आकाश गंगा नदी होगी और वरुणा नदी होगी किस जनपद में बहती हैं? ये बहती हैं उत्तरकाशी जनपद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उत्तरकाशी जनपद। और जो ये आपका जाड़ गंगा, आकाश गंगा और वरुणा नदी है किसकी सहायक नदी है? ये हो जाएंगी आपका भागीरथी की।
रथी की जो है ये आपका सहायक नदी है। कौन? जाड़गंगा, आकाशगंगा और वरुणा नदी। और बात करेंगे अगर जाड़गंगा और जो आपका भागीरथी है, इन दोनों नदियों का संगम कहाँ पर होता है? तो इन दोनों का संगम कहाँ पर होता है? आपका भैरव घाटी में। भैरव घाटी में जो है आपका भागीरथी और जाड़गंगा का संगम होता है। और जो जाड़गंगा, आकाशगंगा और वरुणा नदी हैं, किसकी सहायक नदियां हैं? आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। और ये किस जनपद में बहती हैं? उत्तरकाशी जनपद में। आज का अगला प्रश्न है, राज्य सरकार ने जोशीमठ व अन्य स्थानों में भूधसाव के अंतर्गत राहत कार्य के लिए कुल कितने करोड़ का प्रावधान किया है? ऑप्शन है आपका 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ या 4000 करोड़। तो दोस्तों, जो हाल ही में चमोली के आपका जोशीमठ व अन्य स्थानों में जो भूधसाव हुआ था, उसके लिए जो राज्य सरकार द्वारा आपका उसमें जो कार्य होना है, उसके लिए कुल कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? आपका 1000 करोड़ रुपए का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, 1000 करोड़। आज का अगला प्रश्न है, राज्य का पहला रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो किस जनपद में खुला? ऑप्शन है आपका चंपावत, देहरादून, नैनीताल और उत्तरकाशी। तो दोस्तों, जो राज्य का पहला रेडियो स्टेशन ओहो रेडियो आपका खुला है, किस जनपद में खुला है? आपका देहरादून जनपद में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, देहरादून जनपद। अगला प्रश्न है आज का, पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग 2022 के तहत राज्य के किस जनपद के पुलिस स्टेशन ने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन है आपका चंपावत, देहरादून, हरिद्वार और पिथौरागढ़। तो दोस्तों, जो पुलिस थानों की जो आपका वार्षिक रिपोर्ट आती है, जो इसकी वार्षिक रैंकिंग 2022 है, उसके तहत जो आपका उत्तराखंड राज्य है, उसके किस जो उसका जो आपका कौन सा आपका पुलिस स्टेशन है जिसने देश भर में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा पुलिस स्टेशन है आपका? उत्तराखंड का चंपावत का जो पुलिस स्टेशन है, इसने आपका देश भर में आपका तीसरा स्थान प्राप्त किया है। किसके अनुसार? पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग 2022 के अनुसार। आज का अगला प्रश्न है, 9वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में पर्वतीय जिलों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है आपका 7, 9, 11 और 12। तो दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य है, इसमें आपका पर्वतीय जिलों की कुल संख्या कितनी है? आपका 11 है। 11 ऐसे जिले हैं उत्तराखंड में जो आपका पर्वतीय जनपद हैं। और 2 ही जनपद ऐसे हैं जो आपका मैदानी है। वो कौन कौन से हो जाएंगे? आपका हरिद्वार और यूएस नगर, उधम सिंह नगर और जो आपका हरिद्वार, 2 जिले ऐसे हैं जो मैदानी हैं। अन्य जो आपका 11 जनपद हैं, वो आपका कौन से जनपद हैं? आपका पर्वतीय जिले हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आज का, ब्रिटिश काल में तराई जिले का मुख्यालय स्थित था। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश काल में जो तराई जिले का मुख्यालय था, वो कहाँ स्थित था? आपका ऑप्शन है आपका काशीपुर, जसपुर, टिहरी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो ब्रिटिश काल में आपका तराई जिले का मुख्यालय था, वो कहाँ पर था? आपका काशीपुर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, काशीपुर। और अगर बात करेंगे तराई जिले की स्थापना आपका कब हुई, तो ये आपकी इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका 1842 में, 1842 में जो है आपका तराई जिले की स्थापना हुई थी। और ब्रिटिश काल में जो तराई जिले का मुख्यालय था, कहाँ पर स्थित था? आपका काशीपुर में दोस्तों। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।